हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जब आप सब्सक्राइब करो तो साथ में एक बेल का आइकन आपको दिखेगा, आप उसको जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मेंसुरेशन का कल हमने इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल किए थे। आज हम मेंसुरेशन को आगे करेंगे और मैंने उसको पार्ट से शो कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दिया है। अब जो है मैं वो एक्सरसाइज की तरफ मूव करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, और पार्ट में इसको सेकंड के नाम से इसको अपलोड करूंगी। आप इसको अच्छे से देख लेना। मेंसुरेशन के चैप्टर में एक बार आपको सबसे पहले स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको पहले समझना होगा। जब वो आपकी समझ में आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा और आप उसको फटाफट कर दोगे। देखो, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ए ट्रेपेजियम। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक टेबल है और वो ट्रेपेजियम की शेप की है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ बना दे रही हूँ, एक इस तरह की टेबल है कोई, इस तरह की टेबल है कोई, और वो ट्रेपेजियम की शेप में है, इस तरह से यूं करके। ठीक है, और यहाँ पे उसके पाँव लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस फिगर से हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो ट्रेपेजियम की शेप में है, और ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड इट्स एरिया इफ, यदि आपको उसका एरिया फाइंड करना है यदि इट्स पैरेलल साइड, यदि उसकी पैरेलल साइड जो है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर गिवन है। 1 मीटर आपकी स्मॉल वाली हो जाएगी, ये वाली आपकी 1 मीटर हो जाएगी, और पैरेलल साइड है ये 1.2 मीटर। जब मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था उसमें फर्स्ट पिक्चर मैंने आपकी ट्रेपेजियम की ही करवाई थी। इसको मैंने ए माना था और इसको मैंने बी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, इस क्वेश्चन में हाइट कहीं नहीं दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट सेम ही होती है, ये अलग नहीं होते। बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ये कह रहा है कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना वो 0.8 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा है कि दो पैरेलल साइड दे रखी है इसने, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या होता है कि एक जो लाइन होती है उसके ऊपर यूं खड़ी हुई लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो ये खड़ी हुई लाइन होती है इसी को हम हाइट बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो वन पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड है हमारी 1 मीटर। अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड 1.2 मीटर। एक बार जब आप मेरे YouTube चैनल से आप इस चैप्टर को कर लोगे तो कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा मैं आपको करवा दूंगी। अब देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मतलब ये हाइट ही है, एक तरह की हाइट मान सकते हैं हम इसको। ये है 0.8 मीटर। अब सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। सॉरी भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जेड से डिनोट कर देती हूँ मैं इसको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड है, आपको हर बार क्वेश्चन में जरूर से जरूर फॉर्मूला लिखना है। मैं यहाँ बता रही हूँ, सम ऑफ 1 + 1.2 मीटर, यानी ये भी हमारी 1 मीटर है, ये भी 1.2 मीटर, इनटू में हाइट है 0.8 मीटर।
अब आप ये सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन। 1/2 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2.2 आ जाएगा। पॉइंट को मैं रिमूव करके बाय 10 कर रही हूँ ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन इजी बन जाए। अब 0.8 है, इसका भी मैं 8 रिमूव करूँगी तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब ये आ गया 11 8 जा। अब मैं इसको इससे काट सकती थी लेकिन मैंने इसको नहीं काटा क्योंकि अगर मैं इसको काटती फिर हम उसको 5 10 जा 50 करते फिर वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता हमारे लिए, फिर हम उसको डिवाइड करने पे लगते तो इससे क्या है हमारा पेपर में टाइम वेस्ट होता है। बट हमें टाइम वेस्ट नहीं करना और ना ही किसी को कट करके हमें दिखाना है, हमें अपने तरीके से इसको फास्ट सोल्व करना है। जब मेरे को ये दिख रहा है कि बाय में 10 है और जब भी कोई चीज़ कटने के लिए कंप्लीट नहीं कटती ना और बाय में 0 आ जाए कोई भी तो उसको आप कट किया ही मत करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखो मैं यहाँ कट नहीं कर रही, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय 10 10 जा 100। अब मेरे को पता है कि ये 2 जीरो से मेरा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ इसको काटते और फिर डेसिमल में लेके आते वो बहुत बड़ा बन जाता। पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि 2 जीरो हैं और 1 के नेम का क्या लग जाता है डेसिमल, और डेसिमल को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ते तो इसलिए आगे 0 लग जाएगा। और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था आप देख सकते हो इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, बस दिखने में ऐसा लगता है मेंसुरेशन पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सेकंड को पढ़िए क्वेश्चन को, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है यहाँ पे इसमें, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट भी दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब हमें अदर पैरेलल साइड निकालनी है, तो जो हमें निकालनी है हम उसको मान सकते हैं लेट द अदर पैरेलल साइड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बनाएंगे हम। लेट द अदर पैरेलल साइड, वो आप b मान सकते हो, a मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आप कुछ नहीं किया मैंने, यहीं से उठाया है लेट द अदर पैरेलल साइड या फिर लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, कुछ भी लिख सकते हो, कोई आपकी इक्वेशन को गलत नहीं करेगा। सेकेंड क्या है, वन ऑफ द पैरेलल साइड क्या थी, वन ऑफ द पैरेलल साइड, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, इसको नीचे लिखना। हम यहाँ पे इसको करेंगे द वन पैरेलल साइड। ऊपर नीचे आप लिख सकते हो बट वो देखने में थोड़ा सा अजीब हो जाता है। द वन पैरेलल साइड इज, वो क्या आपकी 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब देन लगा के देन अदर पैरेलल साइड, देन अदर पैरेलल साइड आपकी क्या हो जाएगी x सेंटीमीटर मान सकते हो या x सेंटीमीटर मान लो या ओनली x को भी छोड़ सकते हो। फिर क्या है हाइट इज HEIGHT, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। सिंपल लैंग्वेज बना के देखो, आपके लिए इजी रहेगा और क्वेश्चन भी जो है फास्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ तक लिख दे रही हूँ इसको। उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ
PARALL पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब 1/2 है, एक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, दूसरी का हमें पता नहीं, वो हमने x मान रखी है, इनटू में 4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हमारा क्या गिवन है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसको कहाँ पे लिखें, कहीं पे नहीं लिखना है। आप सबसे पहले फॉर्मूले को राइट कर दो। जैसे ही आप फॉर्मूले को राइट करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जहां जो चीज फॉर्मूले में आ रही है ना, वही उठा के पुट कर दो उसको, बिल्कुल भी पजल नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये इधर डिवाइड में था, आप इसको यहाँ से कट आउट करो तो कट आउट भी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अंदर वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई मत करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और पजल भी हो जाओगे। सबसे पहले ये देखो कि 1/2 इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दो। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है कि प्लस का सिंबल इज इक्वल टू के उधर जाते ही माइनस का हो जाता है, माइनस प्लस का हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड हो जाता है। ये चार चीजें मैं हर वीडियो में मोस्टली बता ही देती हूँ, और इन्हीं चीजों को ध्यान करने से आपके क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। चलिए, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस x। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस x। अब देखो ये बिल्कुल इजी हो गया। अब इस 10 को मैं इधर लेके आऊंगी, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू अदर साइड जो है आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंथ ऑफ द फैंसीज ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब फैंसीज ऑफ ए ट्रेपेजियम मतलब एक शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ये कह रहा है कि एक जो ट्रेपेजियम की शेप का जो है वो एक खेत है और जिसका पैरामीटर जो है 120 मीटर उसने दे रखा है। इट मीन्स ये इसका क्या दे रखा है, उसने फील्ड का पैरामीटर दे रखा है। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो आपको जो इसका एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो साइड AB है ना वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स वो इस तरह से जो दो पैरेलल साइड होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स वो क्या है, एक हाइट है। इसका मतलब AB हमें क्या माननी पड़ेगी, हाइट माननी पड़ेगी। और AD और BC क्या है, दो पैरेलल साइड है। वैसे तो आप एक और आइडिया लगा सकते हो कि एक मतलब थोड़े गैप वाला एक 48 मीटर है, तो ये जो है पैरेलल साइड ही हो जाएगी, थोड़ा सा गैप है। लेकिन वो आइडिया हमारा कई बार काम नहीं भी करता, कई बार काम भी कर जाता है। तो यहाँ पे इसने स्पेशल मेंशन किया है कि AD और BC दो पैरेलल साइड है। तो आपको जो है फिगर इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो ये सारी चीजें सेट हो जाए। अब देखो साइड AB इज परपेंडिकुलर, मान लो मैं यहाँ पे कोई AB ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे A यहाँ पे B। इट मीन्स यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ होगी और एक यहाँ से हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। AB क्या है, परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। BC ये है पैरेलल साइड और AD ये है। इट मीन्स ये और ये आपकी पैरेलल साइड हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी हाइट हो जाएगी जो 90 का एंगल बना रखा है। अब देखो इसने क्या कहा है कि A, B और C 48 मीटर, B और C उसने दे रखी है 48 मीटर, C और D 17 सेंटीमीटर, C और D इसने दे रखी है 17 मीटर, और यहाँ से जो है एक हाइट हो जाएगी
अब देखो ये कह रहा है कि सी डी 70 सेंटीमीटर, ए डी 40 मीटर, ए और डी इसमें दे रखी है 40 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया, अब और इसने कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आप ये देखो, यहां से तो हम निकालेंगे पेरीमीटर से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम, वो कितना दे रखा उसने, 120 मीटर। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स लिखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 120 मीटर। अब ए बी हमारी कुछ नहीं दे रखी, तो यूं का यूं रख देंगे, बी सी है 48 प्लस सी डी है 17 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 मीटर। अब ये सब ऐड हो जाएंगे, 8 और 7 15, 1 कैरी 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10 इज इक्वल टू 120 मीटर। यहाँ पे भी मीटर हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू जो है मेरी 15 आ गई। इट मीन्स ये हाइट जो है मेरी 15 आ गई, ठीक है। यहाँ पेरीमीटर से जो है हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो हमारे पास हाइट भी हो गई और दो पैरेलल साइड भी हो गई, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो करिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड होती है, पैरेलल साइड मेरी क्या है 40 प्लस 48 इनटू में होता है h हाइट, तो हाइट मेरी क्या है 15 है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। और मैं हर बार ये कहती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपने पास पेंसिल और पेन और नोटबुक लेके बैठा हो, ताकि मेरी वीडियो के देखते देखते आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। 1/2, अब इन दोनों को ऐड करो, 88 इंटू 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 6 66 जो है मीटर स्क्वायर, सभी में मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था और देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है क्वेश्चन में, बट कुछ नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन पे स्टार्ट हो जाइए करना। एक बार ये पता कर लो कि इसमें दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और वो जो है एक खेत की शेप का है और 24 मीटर जो है उसका एक डायगोनल दे रखा है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, और उसके ऊपर से जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं, इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस। मान लो ये एक डायमीटर है, ठीक है, एक यहाँ से कर दिया जाए या एक यहाँ से कर दिया जाए, ठीक है। ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, एक उधर चली गई और एक नीचे आ गई, तो ये अपोजिट हो गई। आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, एक तो 8 मीटर है और एक जो है वो आपकी 13 मीटर है। डायगोनल जो दे रखा है वो 24 दे रखा है। द एरिया ऑफ द फील्ड, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब आप इसको मैं इस तरह से बना दो, इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह का, ये हमारा, ये इधर आएगा, ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का शेप का है ये
इसको अच्छे से ऐसे कर दो, ठीक है। ये मेरी 3 मीटर है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। 3 मीटर 30 मीटर है भाई, 3 मीटर नहीं है, 30 मीटर है। अब हमने डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन में यही दे रखा है कि फील्ड क्या है, डायमीटर दे रखा है 24, दो परपेंडिकुलर वर्टिसेस हैं, एक 8 मीटर है और एक 30 मीटर है। ये मेरा डायगोनल्स हो जाएगा और ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखो वैसे तो क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मैंने जो है एक फॉर्मूला बनाया है। पहले हम क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट, फिर हम उस फॉर्मूले पे चलेंगे। वो आपकी एक तरह की ट्रिक भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 4 हम करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं इसके नेम दे देती हूँ ABCD, हमें यहाँ एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। इसको अगर मैं छुपा लूँ तो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल दूँ एक बार। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस क्या है 24 इंटू हाइट 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट का निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC पे है ये, तो वो क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। वन बाई टू इंटू बेस हमारा क्या है, वही 24 है, और अब की बार हाइट जो है हमारी 13 मीटर है। सभी के साथ मीटर लग जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। 12 3 जा 36, 3 आपका कैरी आ गया, 12 1 जा 12 और 3 15। आप इस तरह से भी शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल BDC, दोनों को ऐड कर दो, 96 मीटर स्क्वायर प्लस 156 मीटर स्क्वायर। 6 और 6 12, 1 कैरी 9 और 1 10 और 5 15, 1 और 1 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो निकाला था हमने क्वेश्चन के बेस से। अब मैं आपको एक छोटी सी इसी क्वेश्चन की ट्रिक बता देती हूँ। अगर बच्चे को इस तरह से करना आ जाए, ठीक है, ये तो हमारा डीपली क्वेश्चन हुआ। और अगर बच्चा कोई ट्रिक लगाना चाहता है, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो डायरेक्ट आप कर देना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 1/2 H1 प्लस H2 इंटू बेस या डायगोनल। आप इसको बेस भी बोल सकते हो, आप इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं। 1/2 H1 की कौन सी हो जाएगी, ये मैं इसको H1 मान लूंगी, इसको मैं H2 मान लूंगी। तो 8 प्लस 13 इंटू बेस या डायगोनल्स क्या है 24 है, ठीक है। 1/2 इंटू 13 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 21 इंटू 24। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, 2 1 आ गया कैरी, 12 2 जा 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर। ये सभी मीटर में है, तो आपका आंसर ये आ गया। देख लो
बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, और अगर छोटे से आप काम चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के जो है 4 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, और ये हमारा पार्ट 2 होगा। कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन को जब आप करो तो जब भी आप वीडियो देखो तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना, और तब आप मेरे क्वेश्चन के साथ साथ खुद क्वेश्चन करना, फिर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मैथ्स को आप जितना करोगे, जितना अपने हाथ से करोगे, उतनी ही शार्पनेस आपके अंदर आएगी। और कुछ क्वेश्चन जो हैं मेंसुरेशन तो क्या, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो है आप इजीली कर पाओगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन को करें, मैथ्स को करें, तो उसको अपने हाथ से करके देखें, ना कि सिर्फ एक बार वीडियो को देखा और ये कह दिया कि मेरे को तो आ गई। ऐसे नहीं आता मैथ, कुछ ट्रिक भी लगती हैं और कुछ डीपली कॉन्सेप्ट भी हमें करने होते हैं। यही सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम जो है मैथ्स में भी परफेक्ट बन जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा नया है मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और जो बच्चे जो है काफ़ी देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो अच्छी बात भी नहीं है ये, आप सब्सक्राइब भी जरूर करना। और जब आप वीडियो को देख लो तो एक बार डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है कमेंट बॉक्स है, उसमें आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, ताकि मुझे उसको पढ़ के नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।